नमस्कार जी। आज हम तेज गेंदबाज शोएब अख्तर की कहानी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उनका संघर्ष, उनका वो गजब का आत्मविश्वास। हाँ, और क्रिकेट पर उनका क्या असर रहा। और देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी चुनौती से जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, जन्म के समय डॉक्टर ने कह दिया था कि ये बच्चा शायद जिंदगी भर ठीक से चल नहीं पाएगा। क्या बात कर रही हैं? जी हाँ, और वो 6 साल की उम्र तक रेंगते थे। सुनकर ही हैरानी होती है। मतलब वो इंसान जिसने दुनिया की सबसे तेज गेंद फेंकी, बिल्कुल उसके लिए ऐसी भविष्यवाणी। बिल्कुल। और बचपन में सिर्फ यही नहीं, काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियां भी थीं। ओह। और घर की माली हालत भी आप समझिए बहुत अच्छी नहीं थी। पिताजी पेट्रोल पंप पर एक मामूली सी नाइट वॉचमैन की नौकरी करते थे। तो काफी मुश्किल शुरुआत थी। हाँ, और शायद यही शुरुआती मुश्किलें थीं जिन्होंने वो जिद, वो जुनून पैदा किया जो हमने बाद में मैदान पर देखा। सही कह रही हैं। उनकी माँ का संघर्ष सोचिए, इलाज के लिए मीलों पैदल चलना, ये सब उनके अंदर कुछ साबित करने की आग जला रहा था। ये सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं थी, फिर तो ये तो हालात से लड़ाई थी। बिल्कुल। और इसी आग का नतीजा था शायद वो आत्मविश्वास जो कभी कभी थोड़ा अहंकार जैसा भी लगता था लोगों को। हाँ, हो सकता है। जैसे वो डेब्यू से पहले सचिन तेंदुलकर से मिलना और कहना कि आप मुझे जल्दी ही जानेंगे। हाँ, वो किस्सा। क्या ये सिर्फ दिखावा था, या मतलब सचमुच उस वक्त भी उनमें ये यकीन था? मुझे लगता है ये उनके व्यक्तित्व का, उनके मिजाज का हिस्सा था, जिसे वो खुद बाद में पागलपन या जुनून कहते हैं, है ना? हाँ। ये सिर्फ आत्मविश्वास नहीं था, एक तरह की बेफिक्री थी। जब वो ट्रायल देने गए तो चयनकर्ताओं से साफ कह दिया। क्या कहा? कहा, मैं आपकी टीम के लिए भी खेलूंगा और जल्द ही पाकिस्तान के लिए भी खेलूंगा। अरे वाह। पड़ोस की औरतें, वो खालाएं जिन्हें कहते हैं, ताने मारती थीं। अच्छा। तो उनसे कहते थे मैं स्टार बनने जा रहा हूँ। ये उनकी सोच थी जो शायद उस वक्त की हकीकत से बहुत आगे थी। ये दिलचस्प है कि सिर्फ बातों तक नहीं था, उन्होंने वो स्टेडियम के बाहर छोटे मोटे काम करने वालों से ट्रक ड्राइवरों तक से दोस्ती की थी। हाँ, की थी। और वादा किया था कि मशहूर होने पर मिलेंगे, और निभाया भी। बिल्कुल निभाया। और देखिए, इस यकीन को सच करने के लिए जो मेहनत थी वो भी असाधारण थी। हाँ, वो तो है। सुबह 3 बजे उठना रोज, फिर 20 किलोमीटर दौड़ना। 20 किलोमीटर रोज? और फिर साइकिल पर 3 घंटे लगाकर स्टेडियम पहुंचना, ये रोज का नियम था। उफ। ये उनके उसी जुनून का सबूत है जिसे वो अपनी सफलता का राज मानते हैं। वो पीआईए वाले ट्रायल की कहानी को कमाल है। हाँ, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। लाहौर जाने के पैसे नहीं थे तो बस की छत पर छुपकर चले गए। हाँ, सोचिए जरा। और वहां पहुंचकर जब 5000 लोगों को देखा ट्रायल में, घबराहट तो हुई होगी जरूर। लेकिन फिर उन्होंने जहीर अब्बास को देखा, लेजेंड। हाँ, तो बस उनको प्रभावित करने का मौका नहीं गंवाना था। दौड़ना शुरू कर दिया, स्ट्रेचिंग शुरू कर दी। अच्छा। और जब गेंद मिली हाथ में तो पहली गेंद सीधी बल्लेबाज के हेलमेट पर। अरे। और दूसरी पसली पर। बाप रे। और वहीं जहीर अब्बास ने पूछा था, कौन है ये पागल गेंदबाज? हाँ, वही पागलपन जो उनकी पहचान बन गया। बिल्कुल। और इसी पहचान को फिर नाम मिला रावलपिंडी एक्सप्रेस। हाँ, कहते हैं बल्लेबाजों के लिए उनके सामने रन बनाना तो दूर की बात थी, टिके रहना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। सर्वाइवल। सही बात है। कई खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें खेलना ऐसा था जैसे चलती ट्रेन के आगे खड़े हो गए हों। मैंने भी सुना है। कुछ तो ये भी मानते थे कि जब शोएब गेंदबाजी करने आते थे तो बल्लेबाज बारिश की दुआ करते थे। ये भी खूब है। वीरेंद्र सहवाग ने भी एक किस्सा बताया, कैसे शोएब ने उन्हें सिर पर गेंद मारने की सीधी चेतावनी दी थी। जी, ये सिर्फ रफ्तार का खौफ नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी था जो वो बनाते थे। और रफ्तार तो खैर अब रिकॉर्ड तोड़ती ही। 2 बार 161.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। दुनिया ने अकेले गेंदबाज है वो। हाँ। पर ये समझना जरूरी है कि वो सिर्फ रफ्तार की वजह से खतरनाक नहीं था। हाँ, अच्छा, और क्या था? उनकी सटीक यॉर्कर फेंकने की क्षमता, वो अचानक से कंधे के पास से आती हुई बाउंसर, ये कॉम्बिनेशन था। रफ्तार के साथ सटीकता, ये चीज उन्हें बहुत अप्रत्याशित और बेहद खतरनाक बनाती थी। ये सिर्फ तेज गेंदबाजी नहीं थी, ये एक कला थी जिसमें खतरा मिला हुआ था। शोएब खुद अपनी कामयाबी के लिए 3 चीजें बताते हैं ना? जी, उनके 3 मूल मंत्र: सपने देखना, ड्रीम्स, उन पर यकीन करना, बिलीफ, और फिर उन्हें पाने का जुनून, या जिसे वो कहते हैं पागलपन, पैशन या मैडनेस। हाँ, और ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं लगती,
उनकी पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल, वो शायद खुद मानते हैं कि वो तकनीक या समझदारी में शायद सबसे आगे ना हो, हाँ शायद, पर उनका यही जुनून, यही पागलपन उन्हें दूसरों से अलग करता था। सही कहा। वो सिर्फ क्रिकेटर नहीं थे, वो एक एंटरटेनर थे। उनके एक्शन को, उनके तेवर को देखने लोग आते थे। हाँ, मैदान पर उनका अंदाज ही अलग था। चोटें आईं, बहुत विवाद हुए उनके करियर में, लेकिन वो रुके नहीं, पीछे नहीं हटे। ये भी उनकी कहानी का एक अहम हिस्सा है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक ऐसी शख्सियत जिसने लगभग हर बाधा को पार किया, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, सब कुछ। बिल्कुल, अपने अटूट विश्वास और उस पागलपन जैसे जुनून के दम पर। और यहीं पर वो सवाल उठता है जो सोचने पर मजबूर करता है। कौन सा सवाल? कि जिस इंसान के लिए डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी ठीक से चल नहीं पाएगा, हाँ, उसी ने दुनिया की सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बना दिया। ये विरोधाभास तो है। तो क्या ये सिर्फ किस्मत थी, या ये दिखाता है कि मानसिक मजबूती और जुनून की ताकत वो शारीरिक सीमाओं को भी तोड़ सकती है? बिल्कुल, ये सवाल सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं है, शायद ये जिंदगी के बारे में भी है, हमारी अपनी सीमाओं के बारे में है। सोचने वाली बात है ये।